हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं ऑल स्टडी इजली चैनल। आज हम पढ़ेंगे अनुशासन पर निबंध। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 9th 10th 11th 12th हर क्लास में ये क्वेश्चन आता ही है। 10 नंबर या 8 नंबर का क्वेश्चन ये बनता है। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम प्रस्तावना लिखेंगे। देखिए, हर किसी के जीवन में अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, कोई भी है लाइफ में, ठीक है ना, इस धरती पे, चाहे वो जानवर हो, प्रकृति हो, सूर्य हो, चंद्रमा हो, नक्षत्र हो, हम मानव जाति हो, सबके लिए अनुशासन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम मानव जाति के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अनुशासन वह सब कुछ है जो हम सही समय में सही तरीके से करते हैं। देखिए, अनुशासन का मतलब क्या है। अनुशासन वो है जो सही समय पर काम किया जाता है, वो अनुशासन है। जैसे आपको 8 बजे स्कूल जाना है, ये क्या है? अनुशासन है, नियम है कि आपको 8 बजे स्कूल जाना है, सही समय पर अपना काम करना है। आपको पढ़ाया जा रहा है, स्कूल का काम दिया जा रहा है, घर का काम दिया जा रहा है, ये क्या है? अनुशासन का नियम है कि आपको समय पे कोई भी काम दिया जा रहा है तो आप समय के हिसाब से करें उसे। यह हमें सही रास्ते पर ले जाता है। अनुशासन हमें क्या है? सही का रास्ता दिखाता है। जीवन के सभी कार्यों में अनुशासन अत्यधिक मूल्यवान है। हमारी लाइफ में जितने भी काम हैं, ठीक है, वो अनुशासन के हिसाब से ही होते हैं और उसी अकॉर्डिंग हमें करना भी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें हर समय इसका पालन करना चाहिए। देखिए, जो मैंने कहा, हर समय हमें इसका पालन करना ही है, चाहे वो स्कूल में हो या फिर घर में हो। घर में भी हमें क्या है? अनुशासन से ही रहना चाहिए। कार्यालय में हो, संस्थान में हो, फैक्ट्री में हो। देखिए, फैक्ट्री, इसमें बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ होती है। जैसे फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं होता है, किसी से ज़्यादा बातचीत करना अलाउ नहीं होता है, ठीक है ना। यूनिफॉर्म में जाना अलाउ होता है, शूज़ पहन कर जाना अलाउ होता है। तो ये अनुशासन ही हुआ, ठीक है। खेल खेल का मैदान हो, युद्ध का मैदान हो या दूसरी जगह पर हो, इन सभी चीज़ों में क्या है? अनुशासन का बहुत बड़ा महत्व है। देखिए, हम जो गेम खेलते हैं तो उसमें भी कुछ नियम कानून होते हैं, तो ये क्या है? ठीक है, ये होता है अनुशासन के प्रस्तावना में आप ये लिखेंगे। अब आगे देखिए, अनुशासन का अर्थ। अनुशासन से जीवन बनता। अनुशासन से क्या है? हमारा जीवन बनता है। अनुशासन से ही उपवन लिखता। अनुशासन से ही क्या? उपवन लिखा जाता है। अनुशासन राष्ट्रों का जीवन है। अनुशासन किसका है? राष्ट्रों का जीवन है। यह शिक्षित जन का तन-मन धन है। यह शिक्षित लोगों का, ठीक है, तन-मन धन माना जाता है अनुशासन। अब आगे देखिए, जीवन के सभी क्षेत्रों में कुछ ना कुछ नियम होते हैं, जो मैं भी ऊपर बता रही हूँ। हर किसी के जीवन में, चाहे वो छात्र हो या घर का इंसान हो, कोई बड़ा हो, सबके लाइफ में कुछ ना कुछ नियम होते हैं। उन नियमों पर चलना ही अनुशासन कहलाता है, ठीक है। हमारे घर में जो नियम होते हैं, हमें क्या? उन नियम के अनुसार चलना होता है। बड़ों की बात जैसे मानना, ठीक है। समय पर सोना, जैसे ये क्या है? अनुशासन ही तो है, ठीक है। समय पर खाना खाना है हमें, समय पर उठना है, सुबह जल्दी उठना है, सभी अनुशासन का हिस्सा है। ये सभी क्या है? अनुशासन का हिस्सा माने जाते हैं। मनुष्य तो क्या, प्रकृति, मनुष्य नहीं, प्रकृति भी देखिए अनुशासन पे काम करती है और उसके तत्व भी अनुशासनबद्ध हैं। ग्रह, जो अभी मैंने ऊपर बताया था, नक्षत्र, सूर्य, चांद, तारे, पृथ्वी, सभी अनुशासित हैं कि मनुष्य के जीवन में अनुशासन का होना अत्यंत आवश्यक है। जो हम मनुष्य जाति है, सबके लाइफ में अनुशासन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए, जीवन में अनुशासन का महत्व, ठीक है। अब महत्व समझिए। अनुशासन के बिना जीवन निष्कासिय और बेकार हो जाता है। बिना अनुशासन के क्या है? जीवन बेकार हो जाता है, ठीक है। क्योंकि योजना के अनुसार कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। देखिए, अनुशासन में क्या है? योजनाएं बनाई जाती हैं, ठीक है, तभी जीवन क्या है? सही तरीके से चलता है। अगर हमें किसी भी कार्य को पूरा करना है तो हमें पहले अनुशासन में रहने की आवश्यकता है। हमें कोई भी काम करना है तो क्या, हमें अनुशासन के अंदर रह के ही काम करना होता है। मतलब सीमा के अंदर रहना है, अपने अनुशासन के नियम के अंदर, ठीक है। अनुशासन चीज़ों को आसान बनाता है। जो अनुशासन है क्या है?
कुछ भी चीज़ हो उसको आसान बनाता है, सरल बनाता है और हमारे जीवन में सफलता लाता है। ये दोबारा बार बार लिख गया है, सफल बनाता है। अनुशासन हमें बहुत सारे शानदार अवसर देता है। आगे बढ़ने का सही तरीका जीवन में नई चीज़ें सीखने, काम समय के भीतर अधिक अनुभव करने आदि। जो लोग अपने जीवन में अनुशासित नहीं हैं उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उन्हें जीवन में निराशा ही मिलती है। देखिए, जो लोग समय पर अपना काम नहीं करते, ठीक है, पेंडिंग पे डाल देते कि आज का काम करना है तो चलो हम बाद में कर लेंगे। जैसे बच्चों को करियर बनाना होता है तो कहते हैं वो आज नहीं पढ़ना है। जैसे बोर्ड एग्ज़ाम में कि ये चैप्टर आज पढ़ना है, वो कहेंगे कल पढ़ना है। फिर उनको क्या है, पेपर के टाइम पे सारी चीज़ें याद होती है कि अरे ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है। फिर लास्ट में क्या होता है, कुछ भी नहीं पढ़ पाते, फिर बोर्ड पेपर में वो बैठे रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, अनुशासन के हिसाब से आप पढ़ेंगे तो आप आगे बढ़ पाएंगे, लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। बाद में पेपर में बैठ के निराशा ही मिलती है, यानी कि उन्हें कुछ भी नहीं आता है, फिर रिपोर्ट कार्ड उनका खराब आता है। इसीलिए हमें अनुशासन के अंदर ही रहना चाहिए। दैनिक जीवन में अनुशासन का महत्व समझने के बाद हमें हमेशा अनुशासन में रहना चाहिए। जब हमें पता चल गया है नियम के हिसाब से ही हमें चलना है, अनुशासन के हिसाब से चलना है, तो हमें उसी के हिसाब से चलना है। नहीं समझ में आया तो वो बात अलग है। हमें सुबह जल्दी बिस्तर से उठना चाहिए, दांतों को रोज़ाना ब्रश करना चाहिए, स्नान करना चाहिए और फिर नाश्ता करना चाहिए। हमें अपना सारा काम सही समय पर कर लेना चाहिए। अपने माता पिता के आदेश का पालन करना चाहिए। देखिए, हमें क्या, सुबह जल्दी उठना है, फिर क्या करना है, हमें ब्रश करना है, नहाना धोना है, फिर उसके बाद नाश्ता करना है और फिर हमारे डेली के जो काम होते हैं उन्हें समय के हिसाब से ही करना है। अगर आप इसको कहोगे अभी नहीं बाद में कर लूँगा तो फिर वो बात का बाद में ही रह जाता है, फिर वो काम दोबारा नहीं होता है। ठीक है, और मम्मी पापा जो कहते हैं उनके हिसाब से ही चलना चाहिए। वो क्या है, एक अनुशासन ही हुआ हमारा। अब आगे देखिए, अनुशासित होने के तरीके। अपने जीवन को अनुशासित बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। हमें क्या, अनुशासित होने के लिए जितना हो सके हमें उतना ही प्रयास करना चाहिए। देखिए, पहले संतुलित और नियमित दिनचर्या का पालन करना चाहिए। संतुलित खाना खाना चाहिए नियमित रूप से दिनचर्या में, ठीक है, इन सबका पालन करना है। दिन में क्या काम करना है, हमें कार्यों को समय पर पूरा करना चाहिए। जो हमारे काम है उन्हें पेंडिंग पे नहीं रखना है। अपने कार्य के प्रति लगन रखना। कोई भी काम है उसमें क्या है, अपनी जी जान लगा के उस काम को करना है, आगे बढ़ना है। अब लास्ट पॉइंट है हमारा उपसंहार। ठीक है, अनुशासन वह सीढ़ी है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन में सफलता की ऊंचाई की ओर चढ़ सकता है। यह उसे अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है और उसे अपने लक्ष्य से भटकने नहीं देता है। देखिए, अनुशासन ऐसा है, अगर आप अनुशासन से चलोगे तो आज आप क्या है, मान लो गरीब हो या आप पढ़ने में अच्छे नहीं हो, एकदम बेकार स्टूडेंट हो, अगर आप नियम से अनुशासन से पढ़ेंगे तो आप क्या है, बोर्ड के जो पेपर्स हैं उनमें आगे निकल जाएंगे। आप किसी चीज़ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आप उसमें निकल जाएंगे। आज आप गरीब हैं, आज आप एफर्ट लगाएंगे, मेहनत करेंगे तो आप एक दिन बहुत ज़्यादा अमीर भी बनेंगे। तो ये अनुशासन के अंदर ये सब चीज़ें आती हैं। तो ये था अनुशासन पर निबंध। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर अच्छा लगा, हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।